अनुच्छेद मूल अधिकार अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार तथा कुछ विधियों की व्याकृति। अनुच्छेद 31 तथा 19 में इस महत्व को समाविष्ट किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 20 जून 1979 से अनुच्छेद 19(6) और 31 को मूल अधिकारियों को श्रेणी से पूर्णतः निरसित कर दिया। संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय भाग 4 और एक नया अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया। उसमें वो बंद किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के अधिकार से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, किंतु अभी भी यह कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300 का कार्यपालिका की कार्यवाही के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, किंतु विधायिका के निर्णय के विरुद्ध संरक्षण प्रदान नहीं करता। अनुच्छेद 31 का निरसन होने पर भी अनुच्छेद 31 का जो 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, चौथे 17वें और 44वें संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया था। 31 का जो 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और 31 ग जो 1971 में 25वें तथा 44वें संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया था, अभी भी मूल अधिकार के अंग है। उनका आशय संपदाओं आदि का उपबंध करने वाली कुछ विधियों को व्यावृत्ति प्रदान करना है, ताकि उन पर अनुच्छेद 14 और 19 से असंगत होने के आधार पर आपत्ति न हो तथा उन्हें अवैध न ठहराया जाए। उनका आशय है कि नवम अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ अधिनियमों तथा विनियमों को विशिष्ट रूप से विधिमान किया जाए और उन्हें इस आधार पर चुनौती दी जाए कि वे किन्हीं मूल अधिकारों से असंगत हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें लागू किया जा सके। यदि उनका उल्लंघन हो तो उपचार किया जा सके। हमारा संविधान न केवल कतिपय मूल अधिकारों की गारंटी देता है, बल्कि अनुच्छेद 32 के अधीन या मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा देश के उच्चतम न्यायालय का द्वार खटखटाने के अधिकार की गारंटी देता है। उच्चतम न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। संसद किन्हीं अन्य न्यायालयों को भी इन अधिकारों को प्रयोग करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रत्याभूत
अधिकार को संविधान द्वारा उपबंध के सिवाय निलंबित नहीं किया जा सकता। आपात स्थिति की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के सिवाय किसी भी मूल अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को अनुच्छेद 360 के अधीन निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 के अधीन राज्य की कार्यपालिका तथा विधायी शक्ति अनुच्छेद 19 में समाविष्ट स्वतंत्रता के अधिकारों द्वारा निबंधित नहीं हो जाएगी। जहाँ मूल अधिकारों के निलंबन के लिए संविधान द्वारा संरक्षण दिया गया वहाँ अनुच्छेद 32 लागू नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यह अधिकार संविधान में संशोधन करके भी छीना नहीं जा सकता, क्योंकि यह संविधान की बुनियादी विशेषता है। संविधान रचना के समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस उपबंध को संविधान की मूल आत्मा तथा मर्म बताया। अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय अस्थायी मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए अनुरोध से इनकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 226 उच्चतम न्यायालयों को भी विभिन्न रिट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। मूल अधिकार के उल्लंघन के मामले में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को समवर्ती अधिकार प्राप्त है और प्रभावी व्यक्ति किसी का भी द्वार खटखटा सकता है। किंतु उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जहाँ अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय के माध्यम से अनुतोष सुलभ हो, वहाँ पहले उच्च न्यायालय के पास जाना चाहिए। अनुच्छेद 33 कर्तव्यों के निर्वहन तथा अनुशासन बनाए रखने के हित में संसद को मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों या लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों, आसूचना कार्मिकों आदि पर लागू होने में उपांतरण करने की शक्ति प्रदान करता है। जब कोर्ट मार्शल के निर्णय के विरुद्ध अदालतों में अपील का अधिकार न हो तब भी रिट की जा सकती है और इसके कई उदाहरण उपलब्ध हैं। हालांकि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा रिट का अधिकार भी निरस्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा मार्शल लॉ के परिवर्तन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन करके किए गए किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कर सकेगी। अनुच्छेद 35 में प्रावधान है कि कतिपय विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण केवल संसद के क्षेत्राधिकार में होगा, राज्यों की विधान पालिकाओं की नहीं।